ओके, जय जगन्नाथ। आज को हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे बोल के सोचे थे, ठीक है। लेकिन वो ग्राफिकल मेथड है, वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। और ग्राफिकल मेथड भी हम लोग का सिलेबस में है, एटीओ सिलेबस में है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग एनालिटिक मेथड का ही और कुछ पढ़ते हैं। दूसरा है, वो पहला था, ये दूसरा है, ठीक है। दूसरा में क्या है, 2 नंबर है। एनालिटिक मेथड का 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या है ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, हम एक क्या है देखते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting up the force into number of components, ठीक है। without changing its effect on the body, ठीक है। डेफिनेशन लिख लिया हम लोग, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप, ठीक है। स्प्लिटिंग अप मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। स्प्लिटिंग मतलब क्या है, डिवाइड। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग अप द फोर्स को डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, सेवरल पार्ट्स, ठीक है। मतलब क्या है, एक फोर्स दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यही बोल रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद क्या बोल रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब क्या है, बॉडी पे उसका इफेक्ट कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, सपोज एक फोर्स हम लोग का, ये एक बॉडी है, सपोज एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है तो बॉडी इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर जाने की कोशिश करेगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या बोल रहा है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसको हटा देंगे, ठीक है। इसके बदले में इधर से कुछ फोर्स देंगे, इधर से कुछ फोर्स देंगे, इधर से कुछ फोर्स देंगे, छोटा छोटा फोर्स करके, ताकि ये 10 न्यूटन फोर्स जितना इफेक्ट इसमें डाल रहा था उतना ही सब मिला के इसमें डालेगा। वो इफेक्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इस फोर्स को हम लोग सेवरल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, इसका इफेक्ट को विदाउट चेंज करके, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। किस एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज ये है हम लोग का बॉडी, एक तो बॉडी मतलब रिजिड बॉडी। यहाँ पे एक तो फोर्स लग रहा है, सपोज यहाँ पे एक तो फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हम लोग इधर भी दिखा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से इसको इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सपोज ये एफ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस के रेस्पेक्ट में एक तो नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल पे इधर से ए बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या बोल रहा है, इसको अगर हम लोग
इसको अगर हम लोग इसको हटा देंगे, इसको इस फोर्स को हटा के इसको सपोज इधर से एक तो फोर्स लगाएंगे कुछ अमाउंट का, इधर से एक फोर्स लगाएंगे कुछ अमाउंट का, इधर F1 लगा देंगे, इधर F2 लगाएंगे, ठीक है। और इधर सपोज इधर से भी थोड़ा सा लगा देंगे, हैं, इधर से भी F3 कुछ लगा देंगे, ठीक है, इधर से F3 कुछ लगा देंगे, ताकि ये जो F अमाउंट का फोर्स डल रहा था इस बॉडी पे इफेक्ट, वो उतना ही रहे, लेकिन इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा के दूसरा छोटा छोटा कंपोनेंट्स में डिवाइड करके अगर फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग का इन जनरल में इस फोर्स को हम लोग दो ही कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो ही कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, एक है वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल, जो हम लोग का सरफेस के साथ पैरेलल में रहेगा वो पैरेलल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है, और जो सीधा 90 डिग्री में होता है वो हम लोग का वर्टिकल फोर्स होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ना, इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में ही डिवाइड करेंगे, एक है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये थीटा है, तो जो थीटा के रेस्पेक्ट में रहेगा इसको हम लोग इधर एक तो फोर्स दिखाएंगे, ठीक है, ये होगा जो थीटा के रेस्पेक्ट में रहेगा ये होगा F cos थीटा, ठीक है। और जो थीटा के ऑपोजिट में रहेगा इधर ए वाला कंपोनेंट में, ये हम लोग का वर्टिकल हो जाएगा, तो वर्टिकल में थीटा नहीं है तो ये क्या होगा, F sin थीटा है, ठीक है। तो F फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक है F cos थीटा और एक है F sin थीटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और ये दोनों को हम लोग रिजॉल्व पार्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, रिजॉल्व पार्ट्स। ये एक तो रिजॉल्व पार्ट हो गया और ये भी एक तो रिजॉल्व पार्ट हो गया, ठीक है, रिजॉल्व पार्ट, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरा भी दिखा सकते हैं, सपोज इधर से एक ठो फोर्स लग रहा है, ये सपोज F2 फोर्स लग रहा है और बोल रहा है कि यहाँ से अल्फा एंगल पे लग रहा है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे अल्फा एंगल पे इधर एक तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे, सेम है, ये एक तो इसका ये हो जाएगा वर्टिकल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, उस हिसाब से, ठीक है, हैं? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, वर्टिकल में इसका थीटा है, एंगल है, तो क्या होगा, F2 cos होगा, यहाँ पे cos अल्फा होगा, क्यों ना, इसके साथ एंगल है, ठीक है। इसके साथ एंगल नहीं है मतलब ये क्या होगा, F2 sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रिजॉल्व पार्ट्स है, मतलब रिजॉल्व करके जो निकला है फोर्स, छोटा छोटा फोर्स जो निकला है वही सब है, ये सब, ठीक है, रिजॉल्व पार्ट्स है। ओके, क्लियर हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का है, इसके बाद एक तो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन है, एक तो प्रिंसिपल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन में। ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन क्या बोलता है ना, द एलजेब्रिक सम ऑफ ठीक है, रिजॉल्व पार्ट्स, ठीक है, ऑफ गिवन फोर्सेस, ठीक है, इन गिवन डायरेक्शन,
डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए गिवन forces in given direction is equal to is equal to is equal to resolved 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 part of their resultant force, ठीक है। ये क्या है समझ में नहीं आया है? ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का इस डायग्राम में ही समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का दो फोर्स लग रहा है, एक तो था एफ था, F1 नहीं दिया था हम लोग यहाँ पे, एफ था और एक तो F2 था, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है मतलब एक तो रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है। ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट इधर कहीं पे लगेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इधर कहीं पे लगेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट सपोज हम लोग का इसका रिजल्टेंट इधर लगा, ये मतलब नहीं कि यहाँ पे लगेगा, कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। वो हम लोग पैरेललोग्राम से निकल सकते हैं, दो फोर्स मतलब पैरेललोग्राम से निकल सकते हैं, जो भी हो। ये सपोज हम लोग का आर है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये इधर से गामा एंगल पे लग रहा है, गामा एंगल भी हम लोग निकल सकते हैं उससे पैरेललोग्राम से, ठीक है। सपोज उस मेथड से हम लोग निकल के इसका गामा इस हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में गामा एंगल पे ये रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये आर है, यहाँ पे क्या होगा तो आर, इसके साथ एंगल है तो कॉस गामा होगा, इसके साथ एंगल है ना, और इसके साथ तो एंगल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो कंपोनेंट इधर होगा, एक तो कंपोनेंट इधर होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इधर क्या होगा आर, हम लोग का एंगल इधर नहीं है तो क्या होगा आर साइन गामा होगा इधर, ठीक है। ये भी ये रिजल्टेंट का पार्ट्स है, रिजॉल्व पार्ट्स है, ये हम लोग का फोर्सेस का रिजॉल्व पार्ट्स है, ये एक हो गया, ये एक ठो, ठीक है। ये सब क्या है, हम लोग का फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट है, और ये क्या है, ये एक ठो हम लोग का क्या हो गया, रिजल्टेंट का रिजल्ट पार्ट्स है, ठीक है। इतना समझ में आया, डेफिनेशन में वही है इसलिए समझा रहे हैं। डेफिनेशन में क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, बाद में समझेंगे, अभी समझेंगे, ठीक है, थोड़ा देर बाद। एल्जेब्रिक सम बोल रहा है, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स, ये क्या है, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए गिवन फोर्सेस, फोर्स का रिजॉल्व पार्ट्स, इसका ठीक है, उसका रिजॉल्व पार्ट्स का एल्जेब्रिक सम, ठीक है। रिजॉल्व पार्ट्स का एल्जेब्रिक सम इन गिवन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिया है, इधर सपोज इधर इसका डायरेक्शन किधर, इधर ही जाएगा, इसका इधर है मतलब इसका रिजॉल्व पार्ट्स का डायरेक्शन भी इधर होगा, हाँ कि नहीं, इधर होगा, ठीक है। और इसका फोर्स तो इधर दिया है तो इसका रिजॉल्व पार्ट्स इधर ही होगा डायरेक्शन, ठीक है। गिवन डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन दिया हो, गिवन डायरेक्शन है, इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट इधर निकला है, ठीक है, ये है उसका रिजल्टेंट, उसका रिजॉल्व पार्ट्स ये एक तो है और ये एक तो है, ठीक है। क्या बोल रहा है, टू रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग का गिवन फोर्स है, गिवन फोर्स का रिजॉल्व पार्ट्स है, जिस डायरेक्शन में गिवन फोर्स का रिजॉल्व पार्ट्स है, मतलब रिजॉल्व पार्ट्स का जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे, एल्जेब्रिक सम समझते हैं। एल्जेब्रिक सम क्या है, एल्जेब्रिक सम क्या है, सपोज 2 8, ठीक है, 8 माइनस 2, इसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, एक क्वेश्चन आएगा 2, 8, -2
का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? एल्जेब्रिक सम मतलब क्या है? ये -2 है तो मतलब -2, ये +8 है मतलब +8 है, -2 मतलब -2, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 8 मतलब इसका कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस बड़ा है मतलब यहाँ पे 4 आएगा। ये है उसका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब क्या है? प्लस और माइनस करके हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। जो प्लस है प्लस होगा, जो माइनस है माइनस होगा, और ये इसका क्या है? वो क्या है? हम लोग का एल्जेब्रिक सम है, वही है एल्जेब्रिक सम, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन क्या वो समझा दिए हैं। यहाँ पे देखो, सपोज इधर इधर और इधर, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए गिवन फोर्स, हॉरिजॉन्टल का देखेंगे हम लोग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या है? एक तो हम लोग का क्या है? एफ कोस थीटा है, ठीक है, एफ कोस थीटा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल में एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर और इधर में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? F2 एक तो ये है साइन अल्फा, और इसका डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है। सपोज इधर डायरेक्शन वाला को हम लोग प्लस लेंगे, ये प्लस में है, और एक तो क्या है? एफ कोस थीटा, ये इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, इसका हम लोग निकाले थे रिजोल्व पार्ट्स, ठीक है, और प्लस में होगा, काहे कि ना दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोस थीटा है, दो ठो हम लोग का रिजोल्व पार्ट्स है, इज इक्वल टू रिजोल्व पार्ट्स ऑफ दियर रिजल्टेंट फोर्स इन सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हम लोग का रिजोल्व पार्ट्स कौन सा है? रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट्स ये वाला है इक्वल टू आर कोस गामा है, ये होगा। ये बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब क्या है? उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है वो सब का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट्स, इक्वल टू रिजल्टेंट का हम लोग का रिजोल्व पार्ट्स, ठीक है। अगर सपोज इधर भी कुछ कंपोनेंट रहता है, ठीक है, इधर भी सपोज एफ साइन कुछ भी रहता, साइन बीटा रहता, तो यहाँ पे साइन बीटा तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन बीटा माइनस F3, इसको सपोज लेंगे F3 साइन बीटा होता। क्यों? इसका डायरेक्शन इधर है, ये दोनों का डायरेक्शन इधर है बोल के दोनों प्लस हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर है मतलब इसका माइनस होता, ठीक है। ये होता है एल्जेब्रिक सम। एक सपोज इसको प्लस लेंगे तो ये दोनों माइनस होगा, यही एल्जेब्रिक सम, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का भी हम लोग ले सकते हैं, वर्टिकल में क्या होगा? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल में ऊपर में क्या है? ऊपर में हम लोग का सपोज ऊपर वाला को प्लस लेते हैं, नीचे वाला को माइनस लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? वर्टिकल में ऊपर वाला हम लोग का एफ साइन थीटा है, और नीचे में क्या है? F2 cos अल्फा, नीचे में है मतलब माइनस लेंगे, माइनस F2 cos अल्फा, ठीक है, इक्वल टू क्या बोल रहा है? रिजोल्व पार्ट ऑफ दियर रिजल्टेंट फोर्स। इसका रिजोल्व पार्ट क्या है? ये है, इन सेम डायरेक्शन। ये वाला नहीं होगा, उस टाइम ये वाला होगा, काहे कि हम लोग वर्टिकल में देख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट्स क्या है? वही होगा, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा? आर साइन गामा होगा, ठीक है। ये बोल रहा है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन है, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स ऑफ ए गिवन फोर्सेस इन
गिवन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, इज इक्वल टू द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट का रिजल्ट पार्ट्स होगा वो इक्वल होगा इसके साथ, ठीक है। ये है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, 3-4 को डेफिनेशन लिखा रहेगा, इन सेम डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये अलग रहेगा, उस हिसाब से हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा देख लेते हैं मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन। मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन, ये डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। अभी जो हम बता रहे हैं फॉर्मूला है, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। 1 नंबर में क्या करेंगे हम लोग, रिजॉल्व्स ऑल द गिवन फोर्सेस, resolved all the vertical forces, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फर्स्ट लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, resolved all the horizontal forces, resolved all the horizontal अच्छा, resolve all the horizontally, resolve all the forces, all the forces horizontally, and find out algebraic sum, algebraic sum, ठीक है। मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ई, ये समेशन हो गया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फोर्सेस लगेगा उसका समेशन निकालेंगे, ठीक है। 2 में सेम है, हॉरिजॉन्टल जगह के हम लोग रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड आउट एल्जेब्रिक सम, ठीक है। इसका कैसे लिखते हैं, ये एल्जेब्रिक सम है, ठीक है। ऐसे हम लोग एल्जेब्रिक सम को डिनोट करते हैं अभी, ठीक है। रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्व कर दिया वर्टिकली, और उसका हम लोग एल्जेब्रिक सम भी निकल दिए हैं, ठीक है। तो अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, अंडर रूट सम एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। ये है हम लोग का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग का एंगल के लिए क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वर्टिकली फोर्स डिवाइडेड बाय एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टली फोर्स, है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। इससे हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। ये 2 ठो हम लोग का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। और वो प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन भी, उसका डेफिनेशन तो याद रखना है, समझना है। समझ जाएंगे तो हम लोग मार्क करके आ सकते हैं आंसर को, ठीक है। ओके।
क्लियर है इतना तक? इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस रिलेटेड, इस फॉर्मूला के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।